जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। किसी दुकान पे जा करके भैया 5 रुपए का प्रेम दे दो, ऐसा नहीं है। प्रेम कोई सामान, कोई वस्तु, कोई सौदा नहीं कि आप खरीद करके ले आओगे। इसलिए कभी भी आप जिससे प्रेम करते हो कोई ऐसा कार्य न करो कि उसमें खंडित प्रेम हो जाए, उसमें कोई दिक्कत हो जाए। क्योंकि एक बार हृदय से यदि आपके प्रेम हट गया तो दोबारा उस प्रेम को लाना मुश्किल है। आज सारी गोपियां यही सोच करके रो रही हैं कि अब कन्हैया का वो प्रेम हम कैसे प्राप्त करेंगे जो कन्हैया हमसे प्रेम करते हैं। यमुना किनारे सारी गोपियां गईं, बैठ करके पुनः पुलिन मागत कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। रोती हैं, विलाप करती हैं और कहती है, कालिंदी मैया क्या आपने मेरे श्याम को देखा? कोई जवाब नहीं आया। संयोग में वियोग और वियोग में संयोग का भाव हो गया। गोपी भूल गई कि मैं गोपी हूं। कोई गोपी कहती मैं कृष्ण हूं, वो बंसी बजाने लगती है। कोई गोपी कहती मैं कृष्ण हूं, वो गाय बछड़े चराने लगती है। कोई गोपी कहती मैं कृष्ण हूं, कदम के डार पे बैठ जाती है। 2 मिनट बाद जब ख्याल होता है कि नहीं मैं कृष्ण नहीं, मैं तो गोपी हूं, तो बैठ के फिर रोने लगती है। केशव हमें क्षमा करो। गोपियों ने गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृतास्ताम विचिंतवन्ति। हे केशव अब अपराध नहीं होगा, आप चले आओ। गोपियों का कितना निर्मल भाव है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। अपने शरीर के सुख की कोई कामना नहीं है। गोपियां कहती जिन चरण कमलों को माता लक्ष्मी अपने हाथों से नीचे नहीं रखती, उन चरण कमलों को क्यों वनों में भटका रहे हो? आप कंकड़ के ऊपर चला रहे हो। अरे यदि आपको पैदल चलने का इतना शौक है तो हम लोग लेट जाते हैं, आप हमारे वक्ष स्थल पे अपने पैर रख करके जाओ। और विधाता से प्रार्थना करते हैं, हरे विधाता तेना टवस मटस व्यथतेन किस्पति। विधाता से प्रार्थना करती हैं कि अरे प्रभु आप इतनी हमारे ऊपर कृपा कर देना कि हमारे वक्ष स्थल का अग्रभाग भगवान गोविंद के चरणों में चुभे नहीं, उनको दर्द न हो। ये भाव गोपियों का है। उनको कैसे कोई कामी बोल सकता है? कैसे कह सकते हैं कि गोपियां नाचने गई, भगवान नचाने लगे? इतना जिसका निर्मल भाव हो उस परमात्मा के लिए हम लोग कैसे शंका कर सकते हैं? जो नालायक हैं, जो अभक्त हैं, जो पापी हैं, वही कृष्ण के विषय में शंका करते हैं। कृष्ण को समझ ही नहीं पाते हैं और सबके बस की बात भी नहीं को कृष्ण को समझ पाए, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति नहीं है वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। गोपियों ने प्रार्थना किया। गोपियां चाहती कि मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन प्राण जाएं तो जाएं कैसे? जानकी मैया पंचवटी में बैठी हुई है। प्राण जो जाना चाहता उसको भी पहरा लगा हुआ है। प्रभु जी का नाम जो है वो पहरा दे रहा है। नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। जो प्रभु का ध्यान है वह दरवाजा बन करके खड़ा है। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बात। आंख से आंसू निकल करके चरणों के पास गिरते हैं। प्राण को जाने से रोक लेते हैं। एक ही आसरा है कि मेरे राम जी आएंगे, वैसी गोपियों को आसरा है कि मेरे श्याम जी आएंगे। आत्मग्लानि हुए प्रायश्चित करते हैं गोपियां। भगवान ने देखा कि इन्होंने प्रायश्चित किया है,
उसी सभा में भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं गए नहीं थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तासा महावीर भुक्षौरी, भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान ने भी एक फरिया ओढ़ करके, साड़ी ओढ़ करके उन्हीं गोपियों के बीच में कहते हे केशव दर्शन दे दो, हे माधव दर्शन, जो जो गोपियां कहती वही कन्हैया कहते। भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान प्रकट हुए, गोपियां तिरछे निगाह से देख रही। बोले क्या बात है सखी? बोले छोड़ करके क्यों गए? बोले आप लोगों का अहंकार हो गया था, तो आप प्रेम नहीं करते हम लोगों से? बोले नहीं, प्रेम तो हम इतना करते हैं जिसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ना हम तू सख्यो भजतोप जंतु न भजा मिशानु मनोवृत्ति वृत्त यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। मैं कितना आपसे प्रेम करता हूं उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। अरे बोले क्या खाक प्रेम करते हो? यही प्रेम है कि आप बंसी बजा करके बुलाते हो फिर रोने के लिए छोड़ करके चले जाते हो, यही प्रेम है आपका? कन्हैया ने कहा प्रेम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? आप्त राम, आप्त काम, अकृतज्ञता गुरुद्रोह। एक प्रेम होता है जो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये मैं सोचूंगा कि मेरा सब कुछ आप ले लो लेकिन खुश रहो, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा प्रेम होता है व्यापार वाला प्रेम। मैं किसी दुकान पे गया, 5 रुपए का कोई सामान लिया, हमारा भी प्रेम बना है, उसका भी प्रेम बना है, व्यापारिक प्रेम। तीसरा प्रेम है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया और आपने पलट करके इतना भी नहीं किया कि भाई आप बहुत प्रेम करते हो, आपको धन्यवाद, ऐसा भी आपने नहीं किया। ये 3 प्रकार का प्रेम होता है, आपको पता है? तो गोपियां कहती आप तीसरे प्रकार के लग रहे हो महाराज, छोड़ करके चले गए, कम से कम पलट के देख तो लेते। तो बोले मैं गया कहां था, बताओ क्या करूं? बोले कुछ कीर्तन भजन तो हो जाए। महाराज प्रारंभ हुआ, काम देवता आगे। भगवान ने कहा यहाँ पे कैसे भैया? बोले नहीं जी, मैं ब्रह्मा जी को हरा दिया, शंकर जी को हरा दिया, नारद जी को हरा दिया, अब आपकी बारी है। तो भगवान बोले आप मेरे बच्चे हो, बच्चे बाप को नहीं हरा सकते। तो काम देवता को उल्टा पैर करके आसमान में लटका दिया कि जब तक मैं महाराज में रहूं तब तक आप ऐसे ही पड़े रहो, आपकी जरूरत नहीं है। महाराज कल ही नहीं था, अपितु आज भी है और कल रहेगा। ब्रह्मा जी के 6 रात्रियां महाराज में आई हैं। हजारों करोड़ों वर्ष का महाराज है जो आज भी चल रहा है। महाराज प्रारंभ हुआ, भगवान भोलेनाथ आए। मैया पार्वती के साथ आकर के भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी मुझे भी रास में जाना है। तो देवी बोली वहां पे पुरुषों को जाना वर्जित है। बोले ना मैं तो जाऊंगा। भोलेनाथ बाबा आ गए दरवाजे पे मैया के साथ, अंदर को जावे लग गए। दरवाजे पे ललिता विशाखा सखी ने रोक दियो। अरे बाबा कहाँ को जा रहे हो? बोले कन्हैया के पास जा रहे हैं। बोले ना अंदर तो पुरुष को जानो वर्जित है। तो कछु उपाय है? बोले हाँ, सामने सरोवर बा में डुबकी लगाओ फिर अंदर को जाइयो। बाबा ने डुबकी लगाई। महाराज नाक में नथिया, कान में बाली, पैर में पायल, कमर में करधनी, मांग में मांग टीका, वो तो गुजरा से गुजरी बन गए। बाबा अंदर हो लिए। किसी संत ने विनोद किया कि भगवान भोलेनाथ एक भांग का गोला ले गए और कन्हैया को दे दिए, तो भगवान आज भी रास में मस्त है, आज भी रास कर रहे हैं। ये संतों का विनोद। मैया विचार करने लगी कि बाबा सरोवर में डुबकी लगाए तो गुजरा से गुजरी है गए, यदि मैं डुबकी लगाऊं तो पता चले गुजरी से गुजरा हो जाऊं, फिर तो बात बिगड़ जाएगी।
या लिए मैया बाहर ही नंदी बाबा के साथ बैठ गई, इंतजार कर रही। पूरे विश्व में एक ही गोपेश्वर मंदिर वृंदावन में है, जहां भगवान भोलेनाथ तो अंदर हैं और मैया नंदी बाबा के साथ बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। महाराज ने प्रवेश की, महाराज प्रारंभ हुआ। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तिरस्य च अवातीर्णो ही भगवान शेष जगदीश्वर। ये धर्म के संस्थापक भगवान प्रतीपमाच चरद ब्राह्मण परदाराभिमर्शनम, दूसरे के स्त्रियों के साथ नाच कर रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि कृष्ण गृहीत मानसा, गोपियां मन के साथ गोविंद के पास गई हैं, शरीर के साथ नहीं गई हैं। राजपंचाध्याय में पहला 4 नंबर श्लोक है। जब मैंने पहले बता दिया तो आपको इस तरह से बातें करने की जरूरत नहीं है। और प्रत्येक ब्रजवासी को ऐसा लग रहा है कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे घर की स्त्री हमारे घर में है। सुखदेव जी महाराज 38 नंबर श्लोक में कहते हैं, 33 अध्याय 33 में, ना सुयन खलु कृष्णाय मोहितास तस्य मायया। किसी भी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लगा कि हमारी बहन चली गई, हमारी बेटी चली गई, हमारी पत्नी चली गई, ऐसा किसी को नहीं लगा। उनका परिवार उनके घर में है। तो इसलिए ऐसा कहना कि नहीं भगवान के साथ गोपियां नाच की, लीला की, हाँ गोपियों ने किया, लेकिन मन से किया, शरीर के साथ नहीं। जो भगवान के भक्त होते हैं मन से भोग भी लगा लेते हैं, मन से पूजा भी कर लेते हैं। पता चले 10 दिन पूजा कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर वो मन से ही खा पी भी लिए। उनको रोटी तोड़ करके नहीं खाना है। साधारण जीव के लिए कठिन है ये कार्य। जो भगवान का भक्ति कर रहा, भक्ति में, वही ऐसा कर सकता है। बद्रीनाथ में एक हिमालय के ऊपर बाबा रहते हैं, क्या नाम है उनका? केदारनाथ में रजो महाराज जी ऊपर से आते हैं हिमालय से, रामदास जी महाराज। वो बर्फ में पता नहीं कहां रहते हैं, सबके सामने